इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि पंडित जी हमें इस जिन के बारे में बता रहे थे कि जिन इस घर में कैसे आया और फिर यहीं पर रह गया। अब आगे पंडित जी हमें ये सब बता रहे ही थे कि अचानक एक जोर से आवाज आई। हम सब डर गए। पंडित जी ने कहा, कौन हो तुम, क्यों यहाँ पर आए हो? मगर सामने से कोई आवाज नहीं आई। सब कुछ शांत हो चुका था। पंडित जी ने हमें तावीज दी और कहा, कुछ भी हो जाए ये तावीज अपने से दूर मत करना। जब तक तुम्हारे पास ये तावीज है तब तक जिन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर पंडित जी चले गए। हमने तुरंत तावीज को पहन लिया और घर का सामान सही करने लगे। वो दिन और वो रात हमारी आराम से गुजरी। हमने सोचा कि शायद जिन यहाँ से भाग चुका है, मगर अगले ही दिन घर के सामान अचानक रात में हिलने लगे। हम डर के मारे सारी रात जाग कर गुजारते। ये रोज रोज की परेशानी से मैं तंग आ चुका था। दूसरा घर भी नहीं मिल रहा था। एक दिन मेरा भाई नहाने जा रहा था। कपड़े उतारते वक्त उसकी तावीज गले से निकल गई और वो नहाने चला गया। जब वो नहाकर वापस आया तो उसके हाव भाव बदल चुके थे। जब मैंने उसकी तावीज को जमीन पर पड़े देखा तो मैं अपने भाई से पूछा, क्या ये तुम्हारी तावीज है? उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कुछ बोले बिना ही चला गया। फिर मैंने पिताजी से पूछा, क्या ये तुम्हारी तावीज है? पिताजी ने कहा, बेटा मेरी तावीज तो मेरे पास है। तब मैं समझ गया कि जिन ने मेरे भाई पर काबू पा लिया है। हम पूरा दिन उसका घर पर इंतजार करते रहे, मगर वो वापस नहीं आया। इंतजार करते करते रात हो गई। अब हमें डर लगने लगा। फिर अचानक बारिश भी शुरू हो गई। बादल जोर जोर से गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी। घर में सब कुछ शांत था, मगर हमें फिर भी डर लग रहा था। भाई को आने में काफी देर हो गई थी, इसलिए मैंने पिताजी के साथ खाना खा लिया था और भाई के लिए बचाकर रख दिया था। रात के लगभग 2 बजे थे कि अचानक जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पहले तो मैं डर गया, फिर सोचा शायद मेरा भाई वापस आया होगा। मैं बिस्तर से उठकर कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो मेरा भाई मेरे सामने खड़ा था। उसके सारे कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी और वो बहुत कमजोर लग रहा था। मैंने उसे सहारा देकर घर के भीतर ले आया। उसे लेटा कर उसके कपड़ों से मिट्टी साफ की। उस वक्त मैंने कोई सवाल करना मुनासिब नहीं समझा और मैं उसके बाजू में ही सो गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने नाश्ता बनाया। उसके बाद भाई को नाश्ता करने के लिए उठाया। उसे अभी भी कमजोरी लग रही थी। उसने नाश्ता किया। उसके बाद मैंने भाई से कहा, भाई आप तावीज पहनो। भाई ने कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने भाई से कहा, पंडित जी ने हमें ये तावीज जिन से बचने के लिए दी है और वो जिन कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। भाई ने कहा, वो जिन इस घर से जा चुका है और वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा। मैंने कहा, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? भाई ने कहा, आज सुबह जब मैं नहाने के लिए गया तो मेरी तावीज गिर गई। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक जंगल में पाया। वहां पर एक आदमी खड़ा था। मैंने उससे पूछा, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? उसने मुझसे कहा, तुम एक जंगल में हो और मैं एक जिन हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ है। उसके बाद तुरंत ही वो अपने असली रूप में आया। ये देखकर मैं डरकर चिल्ला उठा। वो फिर तुरंत इंसानी रूप में आ गया। उसने मुझसे कहा, देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, डरो मत, शांत हो जाओ। मैं शांत हो गया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे उसी घर का जिन हूँ। मुझे तांत्रिक ने जबरदस्ती उस घर में बुलाया था। वो मुझसे मेरी सारी शक्ति लेने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसे भस्म कर दिया। मैं उस घर से बाहर जाना चाहता था, मगर मैं बाहर नहीं निकल सका क्योंकि तांत्रिक ने घर में बंदिश कर रखी थी। मैं किसी के शरीर के जरिए ही बाहर जा सकता था। जब तुम लोग रहने आए तो मैं खुश हुआ कि मुझे जाने का रास्ता मिल गया, मगर तुम लोगों ने पंडित जी को बुलाया और उसने तुम्हें तावीज दी। इस वजह से मैं तुम्हारे शरीर में नहीं जा सका। लेकिन जब तुम नहाने के लिए गए उस समय तुम्हारी तावीज गिर गई। मैं तुरंत ही तुम्हारे शरीर में चला गया और तुम्हें यहाँ ले आया। अब तुम लोग वहां पर आराम से रह सकते हो। इतना कहकर उसने मुझे गांव के बाहर तक छोड़ दिया और फिर मैं घर आ गया। दोस्तों, उस घटना के बाद हम सब आराम से उस घर में रहने लगे। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।